कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए। एक्सक्लूसिव वीडियो में किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज आप अगस्त मंथ में किस तरीके से करके चल सकते हैं, इसकी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। अगस्त मंथ में क्या मार्केट की स्ट्रेंथ है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो आपको बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं आपकी किस तरीके से लोहे में कामकाज बाजारों में, लोहे सरिये स्क्रैप पे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, कहां पर हम बाजारों में खरीदारी करें कि जहां से मुनाफा होता हुआ दिखाई दे। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो लोहे बाजार में आप देखेंगे जैसे कि बजट के बाद अगर देखा जाए तो बजट के बाद से लगातार बजट पे बहुत सी उम्मीदें थी, उसके पहले से ही 1 से 1.5 महीने के बाद पहले से ही, और इलेक्शन जब हुआ था उसके बाद से लगातार बाजारों में आपने देखा है एक सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आया। सेंटीमेंट खराब होने का मुख्य कारण है जो अब की बार ये लंगड़ी सरकार बनी है, आपको मालूम होगा इसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत ना होने के कारण आप देख रहे हैं कि बाजार में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, जो कॉन्फिडेंस पहले की सरकारों से जो 10 साल पीछे एनडीए की गवर्नमेंट में सरकार चली है, वो कॉन्फिडेंस था, वो इस साल होता हुआ बाजारों में नहीं दिखाई दे रहा है। उसका सीधा सीधा असर आपने घरेलू बाजारों में भी साफ साफ देखने को मिला। घरेलू बाजारों में भी आपने देखा एक निराशाजनक हाथ लगी है, और निराशाजनक के बाद आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू बाजारों में एक स्लगिश काम होता हुआ चला जा रहा है। तो 1.5 से 2 महीने तक बाजारों में मंदी रही। उसके बाद बजट से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी कि बजट पे कुछ सरकार ऐसा कर दे कि बाजार में कुछ यहाँ से पॉजिटिविटी होती हुई दिखाई दी। फिर ऐसा होता हुआ भी नहीं नजर आया, और बजट के बाद भी आप देखेंगे कि कंटिन्यू आप अगर स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो बजट के बाद भी बाजार स्लगिश ही बना हुआ है। लेकिन अब हर महीने में रेंज तो होती ही होती है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज करेंगे। तो देखिए हम आपको 2 फैक्टर में आप लोगों को 2 तरीके से आपको बता देते हैं कि 2 तरीके से आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले जो 15 से 20 दिन की ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको एक अलग आउटलुक दे देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म का कामकाज करने के इच्छुक हैं 60 से 90 दिन की कैपेसिटी है जिनके पास, उनको अलग आउटलुक दे देते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक सुनिएगा और समझिएगा कि क्या लेवल दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बना के चल सकते हैं। तो अभी जैसे कि शॉर्ट टर्म अभी करंट का भाव 43,300 रुपये हो गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा जो लोग रेगुलर जुड़ते हैं, और आपको बता भी देते हैं जो लोग नए जुड़े होंगे, रेगुलर हम रोजाना सोमवार से शुक्रवार के लिए लाइव जुड़ते हैं। लाइव जुड़ के आप मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू को आप समझ सकते हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, सारी रणनीति वहां पर दी जाती है, और आप लाइव सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। अगर आपको भी जुड़ना है लाइव सेशन में तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए और मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए। मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट के व्यू आपको समझ में आ जाता है, कहां पर आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है। और बाजार जब बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है तो बाजारों में ये स्थिति होती है कि हम कैपिटल को कैसे बचाएं, कैपिटल को कैसे सुरक्षित करें, ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो उस चीज़ को भी समझ के आप कामकाज करेंगे तो बेटर है। अब जैसे कि अगर हम बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, शॉर्ट टर्म की जो ट्रेडिंग करने वाले हैं लोहा बाजार में, आप 42,500 रुपये से 600 रुपये के आसपास शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने वाले बाजारों में खरीदारी करिए। इस महीने का अल्टीमेट जो नीचे का सपोर्ट रहेगा 41,500 रुपये का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं 42,500 से 700 रुपये, ऑलरेडी शॉर्ट टर्म वालों को हमने लेवल पहले भी दिए हुए हैं। अब इनको मुनाफा कहाँ बुक करना है, इनको मुनाफा बुक करना है 43,500 से 44,000 के आसपास। ये जब भी आएगा यहाँ पर मुनाफा बुक कर लेंगे। इसी तरीके से आपको 31,500 रुपये के आसपास, 31,500 रुपये के आसपास आप एमएस स्क्रैप पे आप बाजारों में बाइंग करके, नीचे में 30,500 का सपोर्ट लगा के आप बाइंग करिए। ऊपर में आपका जो बाजार है 32,600 से 800 रुपये आ जाता है, वहां पर आप मुनाफा बुक कर लेंगे। ये शॉर्ट टर्म की बात हो गई, ये इंगट स्क्रैप की बात हो गई। अब अगर बात करेंगे थोड़ा सा ग्लोबल बात कर लेते हैं, तो ग्लोबल बाजारों में आप देखेंगे
चीन में लगातार डिमांड कमजोर है। डालियान एक्सचेंज हुआ और चीन में जो डिमांड कमजोर होने के कारण डालियान एक्सचेंज में आयरन और रिवर के भाव में लगातार बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। उसका असर घरेलू बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन घरेलू बाजारों की बात करी जाए तो यहां पर जो भाव आ गए, अब कुछ कंपनियों के भाव ऐसे आ गए कि वो कंपनियों के भाव में पड़ता नहीं आ रहा है। इस समय आप देखेंगे कि उनके भाव में प्लांट चलाएं या ना चलाएं, उनके पड़ते नहीं आ रहे हैं। अगर पड़ते नहीं आएंगे तो कितने दिन प्लांट चलाएंगे? तो कंपनियां जो सेकेंडरी स्टील में जो प्रोडक्ट पे डील करती हैं, उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि अगस्त में वो रेट रिवाइज कर सकते हैं या तो कन्वर्जन कुछ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आप इंडस्ट्री घाटे में तो नहीं चलाई जा सकती है। तो ये भी जो नीचे में 43,000 के जब नीचे भाव आया है, तो ये जो कॉस्टिंग ही बाजारों में नहीं बैठती है, इसका इंपैक्ट आपको बाजारों में देखने के लिए मिलता है और बाजारों में आप देखते हैं कि वहां से एक बाउंस बैक आता है। तो अब ये शॉर्ट टर्म का लेवल बता दिया। अगर लॉन्ग टर्म का, जिसको भी 60 से 90 दिन का बाइंग करके चलना है, वो भी लेवल यही है, यही 42,500 से 700 रुपए के ऊपर से आप बाइंग करिए। ऊपर में जो आपको लेवल दिखाई देके चल सकता है 45,000 से 46,000 60 से 90 दिन में। 60 से 90 दिन में 45,000 से आपको 60 से 90 दिन के अंदर 45,000 से 46,000 रुपए तक के भी लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी तरीके से आपको 34 से 35,000 रुपए के लेवल एमएस स्क्रैप के देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यहां से आप सोचें कि 50,000 हो जाए, तो वो स्थिति नहीं है। बजट आया है, बजट पे बहुत सा फंड अलॉट हुआ है। लगभग आपको मालूम होगा 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। तो लेकिन समस्या वही होती है कि 11 लाख दे दिया गया तो एक ही दिन में थोड़ा आ जाएगा सर। उसको आने में, पैसे को सर्कुलेट होने में सरकार देगी, राज्यों में जाएगा, फिर राज्यों में काम स्टार्ट हो गए, तो उसमें प्रोसेस में 1 से 2 महीने लगता है। तो प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के व्यू में आप 45 से 46 देखेंगे। फिलहाल के लिए आप 43,500 से 44 शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देख के चल सकते हैं। जब भी ऊपर आ जाए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे जब आपको घट के मिलता है 42,000 से 42,500 की रेंज, जब घट के मिले 41,500 का सपोर्ट लगाइए, बिंदास बाइंग करिए। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। खरीदारी बिक्री करने के पहले अपने एडवाइजर, ट्रेडर, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से एक बार नहीं 10 बार सलाह लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको रोजाना जानना है तो लगातार 2,000 लोग से ज्यादा लोग मॉर्निंग सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी अगर इसी तरीके से मॉर्निंग सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर लीजिए और वहां पर जाके संपर्क करिए। प्रॉपर वे में आपको वहां पर जानकारी मिलती रहती है। अब ये तो लोहे, इंगट और स्क्रैप की बात हमने आपको बता दी, कहां से कहां तक जा सकता है। अब अगर टोका की बात करें तो कास्ट आयरन में टोका का बाजार 37,000 के सपोर्ट से आप खरीदारी करिए। 39,000 से 40,000 रुपए लॉन्ग टर्म में दिखाई देके चल सकता है। इसी तरीके इंपोर्टेड टोका भी 38,000 के सपोर्ट से आपको ऊपर में आपको 40,000 से 41,000 दिखाई देके चल सकता है। HRC CRC कॉइल के भाव बेटर है, लेवल अच्छे हैं। 52,000 रुपए का लेवल, 52,500 रुपए लुधियाना का लेवल बेटर है। गाजियाबाद 51,000 का लेवल, कोलकाता 50,000 का लेवल बेटर है। यहाँ पर आप HRC कॉइल में CRC कॉइल 59,000 रुपए, गाजियाबाद 57,000 रुपए, कोलकाता 57,000 रुपए के आसपास से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम TMT में खरीदारी करें तो कैसे करें। TMT में खरीदारी आपको करनी है 47,000 रुपए मंडी गोविंदगढ़ में खरीदारी करनी है। ऊपर में 49,000 तक के, 48 से 48,500 शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म में 49 से 50,000 तक के लेवल। दुर्गापुर 41,000 पे खरीदारी करिए, 43,000 तक के लेवल। इंदौर 46,000 पे खरीदारी करिए, ऊपर में आपको 48,000 तक के लेवल। रायपुर 41,000 पे खरीदारी करिए, 43,000 रुपए तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब 15 से 20 दिन में दिखाई देके चल सकते हैं। जयपुर सरिया 44,500 पे बाइंग के हिसाब से, मुजफ्फरनगर 45,000 के आसपास, भावनगर 45,500, गाजियाबाद 46,500, जलना का बाजार 44,500, पटना का बाजार 43,000 रुपए के आसपास से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। और सभी TMT के जो भाव दिए सारे बेसिक रेट है। इस पे 18% GST, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस, डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से लगाना होता है। तो ये हमने आपको TMT के बारे में बता दिया। TMT में आप कहां से खरीदारी करेंगे। 1 से 1,500 रुपए तक की शॉर्ट टर्म में तेजी, लॉन्ग टर्म में 2 से 3 रुपए किलो की तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एग्री वायर में हम कहां पोजीशन बनाए। रायपुर एग्री वायर में 45,000 पे पोजीशन बनाए, 44,000 का सपोर्ट रखें। GI वायर में 51,000 पे पोजीशन बनाए, 50,000 का सपोर्ट रखें। MS पाइप पे 45,500 पोजीशन बनाए, 44,500 का सपोर्ट रखें। रायपुर पाइप 42,500 पे बाइंग करें, 41,500 का सपोर्ट रखें। ऊपर में आपको 1 से 1,500 रुपए तक की बाजारों में तेजी टिल अगस्त में आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसके हिसाब से आप रणनीति बना के चल सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दी। स्पंज आयरन की अगर हम बात करेंगे तो स्पंज आयरन की जो स्थिति है 30,000
के आसपास है। ये 31,000 होता हुआ दिखाई देगा। दुर्गापुर का स्पंज 28,000 रुपये, रायगढ़ का स्पंज 27,000 रुपये। जो भी मैन्युफैक्चर के का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जो रोलिंग मिल वगैरह चला रहे हैं, उनके लिए स्पॉन्ज आयरन पीलेट के भाव बेटर है। यहाँ से आप खरीदारी करिए। यहाँ से आप जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी कीमतों में आपको यहाँ से बढ़ोतरी होती हुई मिलेगी। लेवल अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाजार अगर घटता है, पैनिक नहीं करना है। 2-4-500 में बाजार में पैनिक नहीं करना है। बाजार के लेवल दे दिए, उसके हिसाब से आप इंगट स्क्रैप में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं और बाजार में देख के चल सकते हैं। तो पूरा अगस्त मंथ का क्या आउटलुक रहेगा, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, विस्तार से दे दी है। क्या टीएमटी में रहेगा, क्या इंगट पे रहेगा, क्या सरिया में रहेगा, क्या स्क्रैप पे रहेगा, सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और मॉर्निंग सेशन ज्वाइन होने के लिए अभी आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, लास्ट 15 साल से कंपनी का वर्क कर रही है। ऑथेंटिकेट रेट के लिए, सही और सटीक रेट के लिए आप AB लाइव ऐप को डाउनलोड करिए। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई सेशन में, नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।